अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आपको हर रोज़ बायो के दो लेक्चर्स आते हैं। एक सर जैन का आता है और एक मेरा आता है। सर जैन गालिबन चैप्टर नंबर 23 को करवा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी को। साथ ही मैंने चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करवा दिया और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19 को हमने स्टार्ट कर लिया। स्टूडेंट्स, जो सर जैन ने दो चैप्टर जो करवा ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 23 और नेक्स्ट शायद 24 स्टार्ट करवाएं, तो वो मैंने भी करवाने हैं। आप उनका भी लेक्चर लें, नो डाउट फिर आपकी रिवीजन हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ की। ग्रोथ की डिफरेंट टाइप्स। ग्रोथ हमने लास्ट टाइम भी बात की। परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। अब ग्रोथ की मुख्तलिफ किस्में हैं। डिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इज डिटरमाइंड व्हेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रो टू सर्टेन साइज एंड स्टॉप। अब डिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या होता है कि प्लांट के जो पार्ट हैं वो ख़ास हद तक ग्रो करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। मिसाल के तौर पर लीव्स हैं, इनकी ग्रोथ एक ख़ास साइज़ तक होगी, उसके बाद इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। फ्लावर्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं उनकी ग्रोथ भी एक ख़ास लिमिट तक होगी, ख़ास साइज़ तक होगी, उसके बाद रुक जाएगी। आपने फ्रूट्स देखे होंगे, उनकी भी जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट ही होती है, ख़ास लिमिट तक ही होती है, ख़ास साइज़ तक नहीं। इनके प्लांट के में ऐसी ग्रोथ जिसमें उसके पार्ट की ग्रोथ एक ख़ास साइज़ तक हो, उससे कम या ज़्यादा ना हो, तो उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। और दूसरी आ जाएगी आपके पास इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या होगा? ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट व्हेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रो बाय मेरिस्टेम दैट कंटिन्यू रेप्लिनिश रिमेन द यूथफुल। इसमें ये होना है कि जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ एक ख़ास साइज तक नहीं होती, वो बार बार कम या ज़्यादा होती रहती है। और इसमें ये हम डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट में बेसिक डिफरेंस यही बताना है कि डिटर्मिनेट में प्लांट के साइज़ की जो ग्रोथ है वो एक लिमिट तक होती है, इनडिटर्मिनेट में एक लिमिट से ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और ये आपने इसमें जो डिफरेंस बताना है, पहला तो ये बताना है कि डिटर्मिनेट में प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की जो ग्रोथ है वो एक ख़ास लिमिट तक होती है। इनडिटर्मिनेट में प्लांट की जो ग्रोथ है एक लिमिट तक नहीं होती। डिटर्मिनेट में ख़ास साइज़ अटेन करने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। इनडिटर्मिनेट में साइज़ अटेन करने साइज़ जो है वो ख़ास अटेन नहीं किया जाता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्लांट्स में ग्रोथ की। अगर प्लांट अपनी लेंथ में इंक्रीज करे तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। मेरिस्टेम जो प्लांट की लेंथ में इंक्रीज होने में हेल्प करें। अगर रूट्स हैं उनकी जो स्टेम वो अपनी लेंथ में इंक्रीज करें, इसी तरह शूट्स हैं वो भी अपनी जो लेंथ में इंक्रीज करें, तो हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। In it, primary tissue are added by apical meristem. It increase the length of the plant. प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करती है। जी स्टूडेंट्स, याद रखना है, प्राइमरी ग्रोथ प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करती है। जी सेकेंडरी ग्रोथ क्या? सेकेंडरी ग्रोथ क्या कि प्लांट का विड्थ में इंक्रीज होना सेकेंडरी ग्रोथ है। इट इज सेकेंडरी ग्रोथ आर एडेड बाय इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ में इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो प्लांट है वो गिर्थ में या विड्थ में या थिकनेस में इंक्रीज हो जाता है। जबकि प्राइमरी ग्रोथ में हमने डिस्कस किया कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट की लेंथ में इंक्रीज होने में हेल्प करता है। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस भी आ जाता है कि प्राइमरी ग्रोथ प्लांट का लेंथ में इंक्रीज होना, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट का विड्थ में या थिकनेस में या गिर्थ में इंक्रीज होना है। दूसरा डिफरेंस बताना है कि जो प्राइमरी ग्रोथ है उसमें एपिकल मेरिस्टेम इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की जो डिफरेंट फेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? ये स्टूडेंट्स, ये चार हैं, ये आपने याद रखनी है। नंबर 1 फेज ऑफ सेल डिवीजन, दूसरी आएगा फेज ऑफ इलोंगेशन,
तीसरी आएगी फेज ऑफ मैच्योरेशन और फोर्थ आएगी फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। जी स्टूडेंट्स, बेसिकली ये 4 फेजेस हैं, फेज ऑफ सेल डिवीजन, इलोंगेशन, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। जी इनकी डिटेल को डिस्कस करने से पहले हम इनकी डायग्राम को देखते हैं कि इसकी जो डायग्राम है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक रूट है, उसकी टिप है। अब रूट की टिप में सबसे पहले हमारे पास आएगा जो सबसे लोअर साइड पे है रूट कैप। फिर पूरी रूट के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम उन्हें कहते हैं रूट हेयर्स। जी स्टूडेंट्स, इनके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं रूट हेयर्स। उसके बाद रूट कैप के बाद एक एरिया आएगा, इसे हम कहते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन। इस एरिया में सेल डिवीजन होती है। जब सेल डिवीजन में तेजी से नंबर ऑफ माइटोसिस होते हैं। सेल डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेज में इनके यही सेल्स अगर साइज में इलोंगेट हो जाएं तो उसको कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद मीन के जो सेल डिवीजन साइज इस्तेमाल होता है। जोन ऑफ इलोंगेशन में इन्हीं सेल्स का साइज जब ये इधर आ जाएंगे तो इनका साइज लार्ज हो जाएगा और यहाँ पे नए सेल्स आ जाएंगे। जब इनका सेल्स जो लार्ज हो जाएगा तो ये मैच्योर सेल्स में अब देन कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या सेल्स आएंगे, यहाँ से मजीद सेल्स आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं, जोन ऑफ सेल डिवीजन, इलोंगेशन और मैच्योरेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने ना जो रूट है उसमें एंडोडर्मस, पेरिसाइकल, जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, हमें इसका आइडिया है। जी स्टूडेंट्स, आइए हम पहले इनकी ना डिटेल देखते हैं। फेज ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स स्टूडेंट्स कैसे इंक्रीज होते हैं? जी आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, इंक्रीज होते हैं माइटोसिस से। नंबर ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज बाय माइटोसिस। जी स्टूडेंट्स, माइटोसिस क्या है? माइटोसिस सेल साइकिल का एक सेल डिवीजन का या माइटोटिक डिवीजन की एक टाइप है जिसमें एक सेल 2 नए सेल्स बनाता है और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट। जी जो 2 नए सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है? मीन के जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में होते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जो सेल डिवीजन है ये कहाँ होती है? इट अकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट। ये टिप पे होती है, किनारों पे होती है। हमने डायग्राम में भी देखा कि जो सेल डिवीजन है ये टिप पे हो रही है, किनारे पे हो रही है, रूट के या शूट के। सेल डिवीजन अकर एट द टिप्स ऑफ रूट और शूट। स्टूडेंट दूसरी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो सेल डिवीजन दे आर नॉन वैक्यूलेटेड। जब सेल डिवीजन होती है तो वहां पे वैक्यूल मौजूद नहीं होता। वैक्यूल स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनेली है जो वाटर को स्टोर करती है और सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन जब न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल होगा, ऐसा सेल जो माइटोसिस के नतीजे में भी बना ही है, तो उसमें वैक्यूल का जो ऑर्गेनेली है ये अब्सेंट होती है। वैक्यूल डेवलप होता है जब ज़रूरत पड़ती है सेल टर्जिडिटी के दौरान, या फिर सेल्स ने जब वाटर को अटेन गेन करना है उस दौरान एक ऑर्गेनेली की ज़रूरत पड़ती है, तो उस दौरान ये वैक्यूल बन जाते हैं। लेकिन जो न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल हैं उनमें वैक्यूल अब्सेंट होते हैं, हम कह सकते हैं नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं सेल डिवीजन। इन सेल्स में वैक्यूल अब्सेंट होता है। नेक्स्ट, these cells are small and contain spherical nuclei in the center of the cell। इन सेल्स के सेंटर में स्मॉल और स्फेरिकल, ये लेट्स मैं कहता हूँ कि ये न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल है, उसके सेल के सेंटर में स्मॉल स्फेरिकल न्यूक्लियाई मौजूद है फेज ऑफ सेल डिवीजन के दौरान। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि आफ्टर माइटोसिस, माइटोसिस के बाद ईच सेल इन लार्ज इन साइज, हर सेल जो है वो साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, वो साइज में इंक्रीज कैसे हो सकता है? साइटोप्लाज्म को जो है उसकी इसके जो वॉल्यूम उसको इंक्रीज करके। सिंथेसाइज ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मटेरियल टेक प्लेस इन दिस जोन। साइटोप्लाज्म को सिंथेसाइज किया जाता है, सेल वॉल को इंक्रीज किया जाता है इस एरिया में, इस रीजन में। जी स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास पॉइंट है जी फेज ऑफ ग्रोथ का, वह है सेल इलोंगेशन। जी स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो सेल डिवीजन है वो टिप पे हुई। अब ये वाले सेल्स
ये इलोंगेट होंगे, यानी कि ये वाले सेल्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो यहाँ पे नए सेल्स बन जाएंगे और जो पुराने सेल्स थे ये इस रीजन में चले जाएंगे। और इस रीजन में क्या होता है कि इस रीजन में स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो कौन सी हैं वो भी हम देखते हैं जी। दिस जोन प्रेजेंट एट द लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द एपिस ऑफ द रूट एंड शूट। रूट एंड शूट के थोड़ा से जो किनारा है उसके करीब पड़ा होता है। इट इज़ ऑफ ओनली ए फ्यू मिलीमीटर इन लेंथ, ये चंद मिलीमीटर लेंथ में होता है। ड्यूरिंग इलोंगेशन, इलोंगेशन के दौरान ईच सेल टेक अप वाटर, जो सेल है इलोंगेशन के दौरान पानी को गेन करता है। एंड वॉल्यूम इंक्रीज अप टू 154 से, और जो वॉल्यूम है वो एक सेल का 50 गुना इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू अपटेक ऑफ सैप। सैप मीन के जो वाटर, सैप की हम डेफिनेशन करते हैं कि वाटर साल्ट कंटेनिंग जो वाटर है उसको हम सैप कहते हैं। इसको जब अपटेक करेगा तो उसका जो साइज़ है वो 150 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल इंक्रीज एंड आल्सो प्रेशर रिड्यूस। प्लास्टिसिटी हम कहते हैं लचक, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जो सेल वॉल उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और जो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ द न्यू साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मटेरियल रिटेन कंटिन्यू। जो साइटोप्लाज्म और जो सेल वॉल है वो कंटिन्यू रहती है, जिस तरह हमने सेल डिवीजन की फेज के दौरान देखी थी जी। थर्ड जो फेज़ है वो है हमारे पास फेज़ ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के दौरान हमें आइडिया होता है कि ये रूट, शूट या स्टेम कौन से पार्ट का सेल है, उनमें डिफरेंशिएशन की जाती है। सेल अटेन इट्स फाइनल साइज ड्यूरिंग मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के दौरान सेल अपनी जो फाइनल साइज है कि उसका साइज कितना होना है वो अटेन कर लेता है। सेल्स ऑफ पिथ, cortex and certain other tissue do not elongate further along the axis। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखने, पिथ, कॉर्टेक्स और कुछ अदर टिश्यू डू नॉट इलोंगेट फर्दर अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग जो है वो इलोंगेट नहीं करते, मीन के जो इलोंगेशन है जो कि यहाँ पे स्टॉप हो जानी है लेकिन वो एक ख़ास लिमिट तक ही इलोंगेशन होती है। पिथ, कॉर्टेक्स और दूसरे टिश्यू के जो सेल्स हैं वो इलोंगेट नहीं होते। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ टिश्यू हैं, वाइल अदर सेल्स लाइक फाइबर्स एंड ट्रेकॉइड्स इलोंगेट लेंथ वाइज मोर देन इन अदर रिएक्शन। वो एक से ज़्यादा रिएक्शंस में इलोंगेट होते हैं, फाइबर्स और ट्रेकॉइड्स के सेल्स, जबकि पिथ, कॉर्टेक्स और दूसरे टिश्यू इलोंगेट नहीं होते। जी स्टूडेंट्स, लास्ट फेज है हमारे पास डिफरेंशिएशन, जिसमें हम डिफरेंशिएट हो जाएगा कि ये स्टेम है, ये रूट है या लीव है, यानी कि इनके सेल्स में डिफरेंशिएशन हम इजीली कर सकते हैं। व्हेन सेल इनलार्जमेंट स्टॉप, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट। सेल्स जब इनलार्ज हो जाएगा तो जब सेल इनलार्जमेंट स्टॉप हो जाएगी, सेल इनलार्जमेंट, सेल का इंक्रीज होना इन डायामीटर वो स्टॉप हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। वॉल ऑफ द सेल बिकम थिकर ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के दौरान जो वॉल है सेल की वो थिक होना शुरू हो जाएगी, मीन स्पेशली सेल वॉल। वॉल ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ टिश्यू एंड सेल्स बिकम पिटेड। पिटेड से मुराद वो उसके अंदर जो है वो जो वॉल है वो पिटेड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि स्टूडेंट्स हमने जब प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस किया तो हमने कहा कि उसमें सेलुलोज होते हैं लेकिन उसके अंदर दंसे होते हैं, पेक्टिन और लिग्निन। जी पेक्टिन और लिग्निन की वजह से वो धब्बे नुमा स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, उसको कहते हैं पिटेड, मीन कि उसके अंदर सेलुलोज के साथ साथ जो है वो क्यूटन और लिग्निन भी उसके अंदर धंसना शुरू हो जाती है तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है, तो वो हम कहते हैं कि वॉल ऑफ मैनी काइंड ऑफ द टिश्यू बिकम पिटेड, वो पिटेड हो गई, इसके बाकायदा धब्बे नुमा स्ट्रक्चर्स अपीयर होने शुरू हो गए। द वॉल ऑफ द वेरियस टिश्यू डिफर इन स्पेशल डायमीटर स्ट्रक्चर फीचर डेवलप इन देम। अब उनके अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर और फीचर डेवलप हुए हैं उनकी बुनियाद पर ये डिफरेंट हो जाते हैं। एट द एंड थिकनिंग अपीयर ऑन द वॉल ऑफ द जाइलम टिश्यू, वॉल ऑफ द जाइलम टिश्यू में जो है वो थिकनिंग अपीयर होनी शुरू हो जाएगी। ये तो स्टूडेंट्स सेल डिवीजन की जो फेजेस हैं, ये 4 फेजेस हमने डिस्कस की 1 बाय 1। और नेक्स्ट हम दोबारा टिप ऑफ द रूट है इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स।
रूट के टिप में रूट कैप मौजूद है। उसी तरह टिप का जो एक रीजन है जोन ऑफ सेल डिवीजन, सेल तेज़ी से डिवाइड करते हैं। जब तेज़ी से डिवाइड करेंगे तो ये वाले जो पुराने सेल्स हैं वो इस रीजन में आ जाएंगे, नए जो सेल्स हैं वो इस रीजन में बन रहे हैं। अब इस रीजन में सेल तेज़ी से डिवाइड करें तो यहाँ पे इसका मतलब एक एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे मौजूद है और कुछ मिलीमीटर अवे जो डायमीटर है, जो जोन ऑफ इलोंगेशन सेल्स इलोंगेट होते हैं यहाँ पे। फिर सेल्स मैच्योर होंगे, मैच्योरेशन के बाद सेल्स की डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जी, इसमें हमारे पास सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आप जो फेजेस ऑफ सेल ग्रोथ है ये आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।